हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लक्ष्य आप सभी लोगों का अपनी अनोखी सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज है 1800 प्लस जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। ये जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारी एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीयू, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक आदि में आई हुए क्वेश्चन है। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने लिए, जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको भी मैंने इसमें कंपाइल किया है। ये जो हमारी सीरीज है, पर डे हमारी एक वीडियो जो है अपलोड होती रहती है। आप सभी लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी जो नॉलेज को ज़रूर बढ़ाते रहें। इसको वीडियो आपको पर डे वीडियो हमारी को देखना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पढ़ाई विद लक्ष्य को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी एफबी पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक करें। और यदि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी आपको परेशानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और जो है अगर आपको जो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? ये जो हमारा क्वेश्चन है लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ है। तो आपकी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। आप अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर कौन सा सही है? डी। कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा सही है आपका? उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के बड़े राज्यों के नाम। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर जो भारत के बड़े राज्य हैं उनके कौन कौन से नाम हैं, ये हमारी ट्रिक रहेगी। राम महान हैं आप, राम महान हैं आप। इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे जो है याद हो जाएंगे। जैसे कि रा से क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान। माँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। महान से क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। और आप से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। ये क्या है हमारे? जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य। अब देख लेते हैं जो हमारे ये हमारे जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य ये वाले हमारे। ये हमारे कौन से वाले थे? ये हमारे थे क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर। और ये वाले हमारे कौन से हैं? ये वाले कौन से हमारे? जनसंख्या के आधार पर। ये कौन से? जनसंख्या के आधार पर। जैसे यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर। ये हमारी ट्रिक है। यूपी से हमारा उत्तर प्रदेश, मारा से हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और बिहारी से क्या हो जाएगा? बिहार। और गाल से क्या हो जाएगा? बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये हमारा जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही है? ए, छत्तीसगढ़। कौन सा सही है आपका? ए, छत्तीसगढ़। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केपी हद कर दी। के से केरल क्या है हमारा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। केरल हमारा कौन सा है? केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। पी से पांडुचेरी क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है हमारा? केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है हमारा? केंद्र शासित प्रदेश। हाँ से क्या है? हरियाणा में हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा क्या है हमारा? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात। दमन एवं द्वीप क्या है? सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये कौन सा है हमारा? सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, अगर आपको हमारी नॉलेज अच्छी लग रही हो और हमारी वीडियो से आपको ज़रा सी भी अगर नॉलेज बढ़ रही हो, आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? ये जो हमारा क्वेश्चन है सीपीओ 2017 में आया हुआ है। ये जो हमारा किस में आया है? सीपीओ 2017 में। हमारे ऑप्शन है 15, 7.5, सी 20 या फिर डी 22.5। आप अपना आंसर बताइएगा जल्दी। कौन सा आपका आंसर सही है? जल्दी बताइएगा। बी। कौन सही है आपका? बी, 70.5। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार अनुमान
के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% क्या रहता है ना, भारत में रहता है। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के अधिनियम पारित हुआ? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा यूपीएससी में आया 2018 में। कब आया हमारा? यूपीएससी 2018 में आया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है हमारे 2004 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2010 में। अब अपना आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। कौन सा आंसर सही है आपका? सी 2008 में। कौन सा आंसर सही है आपका? 2008 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2018, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो भारत के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 30 दिसंबर 2008 को भारत के राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। इसकी स्वीकृति कब प्रदान हुई थी? 30 दिसंबर 2008 को। किसकी स्वीकृति प्रदान हुई थी? आपकी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की आपकी जो है इसको स्वीकृति प्रदान हुई थी। किसने की थी? भारत के राष्ट्रपति ने की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या भारत? बी है आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। सी ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील। डी भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर कौन सही है? बी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में मैंने लगाए हैं। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम। क्षेत्रफल देखो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारा किसका है? रूस का, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद किसका है? हमारा भारत का। तो भारत से हमारे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? 1 2 3 4 5 6 6 देश हमसे आगे हैं जिनका क्षेत्रफल हमसे बड़ा है। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? आपकी ऑप्शन है जॉर्जिया, गुयाना, घाना या ग्वाटेमाला। आप अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर कौन सा सही है? सी घाना। कौन सही है आपका? सी घाना। कहाँ की फसल है? घाना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी? एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है जी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो आपके ऑप्शन है वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान या इराक। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वेनेजुएला। मोस्टली लोग क्या करते हैं आपका या तो ईरान लगा जाते हैं या फिर इराक लगा जाते हैं और आपका आंसर हो जाता है गलत। जहाँ प्रमाणित की बात हो जाए वहाँ पे हमारा क्या होगा? वेनेजुएला आंसर होगा। क्या होगा? वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देशों के पास कितना कच्चा बैरल तेल है? देखिए वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, ब्राज़ील तथा भारत। भारत हमारा जो तीसरे नहीं यहाँ पर 33 होगा। क्या होगा? 23वें पायदान पर है। भारत कौन से पायदान पर है? 23वें पायदान पर है, जिसके पास 4049.5 करोड़ कच्चा बैरल तेल है। भारत के पास कितना है? कच्चा तेल बैरल तेल है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा किसके पास है? वेनेजुएला के पास, फिर सऊदी अरब का नंबर आता है, उसके बाद कनाडा, फिर इराक को, फिर ईरान फिर आता है कुवैत, ईरान, इराक, फिर आता है कुवैत, फिर आपका यूएई आता है, फिर रूस आ जाता है, फिर ब्राज़ील, उसके बाद कहीं भारत का नंबर आता है। देख रहे हो यहाँ पे चीन का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। इसमें हम क्या है? चीन से हम बिल्कुल आगे हैं इसमें। अब चलते 8 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी छोड़ घास का मैदान नहीं है? क्या नहीं है? छोड़ घास का मैदान नहीं है। आपके ऑप्शन है पंपाज, वेल्ड, डाउन्स या सवाना। आप अपना आंसर बताइएगा।
कौन सा सही है आपका आंसर? डी। डी। कौन सा सही है आपका आंसर? डी, सवाना। कौन सा सही है आपका? डी, सवाना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके आंसर हैं अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। कौन सा सही है आपका आंसर? ए, अनाईमुड़ी। कौन सा सही है? ए, अनाईमुड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। कितनी है? 8,586 मीटर। देखिए कंचनजंगा जो ये हमारी क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची भारत की पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहा जाता है। ये कंचनजंगा जो है ये हमारी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह 8,586 मीटर, यानी कि हमारा फीट में अगर हम इसको नापेंगे तो 28,169 फीट हो जाएगा। ये इतनी ऊंचाई है और यह हमारा क्या है? नेपाल से भारत को विभाजित करने वाली सीमा पर, सिक्किम सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम सीमा पर। अब आता है नंदा देवी। नंदा देवी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। नंदा देवी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूरी तरह से भारत मतलब उत्तराखंड, भारत का जो उत्तराखंड स्टेट है हमारा, उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है? 7,816 मीटर। कितनी है? 7,816 मीटर। नंदा देवी नंदा देवी चोटी हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है। चलते अगले क्वेश्चन। दोस्तों आपसे फिर दोबारा मेरा आग्रह रहेगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पीडीएफ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके और भी साथी हैं उन तक ये पीडीएफ और वीडियो पहुंच पाए, जिससे उनका भी रिवीजन हो। इसमें मैंने 1800 प्लस जीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं, जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और या फिर जो हमारे आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं मैंने क्वेश्चनों को कंपाइल किया है। इसमें आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस सीरीज़ को, जो हमारी अनोखी सीरीज़ है, इसको पर डे आप जो है रोज़ाना के रोज़ाना देखें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? आपके ऑप्शन है दमन और दीप, दादर और नागर हवेली, अंडमान और निकोबार या फिर पुडुचेरी। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सी। कौन सही हो जाएगा? सी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम कल की सीरीज़ में।